नमस्कार। मोहन कृति के इस पटल पर अभिनंदन जिसमें हम अक्सर कुमाऊनी में भी इस पटल को चलाते हैं, कुमाऊनी में भी कुमाऊनी के साहित्यकार इसमें आते हैं, लेकिन ये सभी साहित्यकार हिंदी भी जानते हैं, बल्कि हिंदी को बड़ी प्रखरता से जानते हैं, हिंदी में लिखते भी हैं। और हम हिंदी के नुकसान पर अपनी भाषा का हित नहीं होता, हमारा यही एक उद्देश्य भी होता है। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, हिंदी जो आज तक हमारी राजभाषा नहीं बन सकी, यहाँ दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है राजभाषा। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जितना मुझे ज्ञान है, कि राष्ट्रभाषा जो हमारी इसमें है साहित्य अकेडमी द्वारा लिखी गई मान्यता प्राप्त वो 24 भाषाएं हैं, वो सभी राष्ट्रभाषा है। दूसरे शब्दों में अगर हमारे करेंसी के नोट में हम देखें तो वो सभी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन राजभाषा उसको कहते हैं जिसमें जो सरकार का काम होता है, उसको हम कहते हैं राजभाषा। लेकिन हिंदी आज तक हमारी राजभाषा नहीं बन सकी, यह बेहद अफसोस की बात है। परंतु हिंदी एक जनभाषा है, मातृभाषा है, राजभाषा है, और सबसे बढ़कर ये मेलजोल की भाषा है, और जिसमें मेलजोल के रूप में ये सर्वत्र विद्यमान भी है। जिस देश में 95% लोग अंग्रेजी नहीं जानते, 95% लोग अंग्रेजी नहीं जानते, फिर भी उस देश में अंग्रेजी अपना शासन मैकाले साहब की कृपा से हो रहा है। और जिन घरों में हिंदी बोली भी जाती है, वहां बच्चे 1 से 100 तक गिनती को हिंदी में नहीं जानते। यदि उनसे 19, 29, 39, 49, 59 इन अंकों की बात करें तो उन्हें मालूम नहीं हम क्या कह रहे हैं। हिंदी का वास्तविक विकास तो तभी हो सकता है जब हम उसके प्रति सकारात्मक रुख अपनाएंगे। आज विश्व हिंदी दिवस है, लेकिन हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी अपने देश में मनाते हैं। तब ये कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 से ये हमारी राजभाषा बन जाएगी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये कह दिया गया कि आज से नहीं, ये आज से 15 साल के बाद बनेंगी। लेकिन वो 15 साल कभी नहीं आए और हिंदी अपनी जगह पर वैसे ही अटकी हुई है। ये हमें बहुत बड़ा दुख है। हर साल हमारे साहित्यकार, हमारे लेखक इस बात की चर्चा करते हैं, हमारे सांसद दोनों सदनों में इस बात की चर्चा करते हैं। दुख तो तब होता है वो सांसद भी अंग्रेजी बोलते हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। इसका संदेश क्या जाता है? यही जाता है कि हमें हिंदी से वो प्रेम नहीं है जो हम सिर्फ अपने भाषणों में देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अधिक न कहते हुए, मुझे इस चीज का बहुत दुख है कि भारत में हिंदी कब अपनी इसको प्राप्त करेगी, इसका जो स्थान है उसको ये प्राप्त करेगी, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और हिंदी को यूनाइटेड नेशन में तो हम ले गए, अटल जी ने बात भी वहां करी थी, लेकिन जब योगा को मान्यता मिली तो 177 देशों ने वोट दिया, और जब हिंदी की बात आई तो 27 देश मिले। जबकि किसी भी भाषा को मान्यता देने के लिए यूनाइटेड नेशन में 129 देशों की जरूरत होती है। मेरी मातृभाषा कुमाऊनी है, परंतु मैं हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा कुछ अन्य भाषाएं भी जानता हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मेरा हिंदी प्रेम मेरी 17 किताबों की जुबानी प्रकट भी होता है। अन्य भाषाओं का ज्ञान होना अच्छी बात है, परंतु हिंदी की कीमत पर नहीं। और आइए आज के इस दिवस पर मैं अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी को एक कुंडली प्रस्तुत करता हूँ। हिंदी अपने राष्ट्र की भाषा, पढ़ लिखने लगाए, सीखो चाहे कोई भी तुम हिंदी नहीं भुलाए। हिंदी अपने राष्ट्र की भाषा, पढ़ लिखने लगाए, सीखो चाहे और भी कोई तुम हिंदी नहीं भुलाए। हिंदी नहीं भुलाया
मोह विदेशी त्यागो, जन जन की ये भाषा, हे राष्ट्र प्रेमी जागो। हिंदी नहीं भुलाए, मोह विदेशी त्यागो, और जन जन की ये भाषा, हे राष्ट्र प्रेमी जागो। कह पूरन कार्यालय में बनी है ये तो चिंदी, बीते 67 बरस अपनाई नहीं गई हिंदी, बीते 67 बरस अपनाई गई नहीं हिंदी। यादों की कलिका में ये कुंडली है, तब 67 वर्ष हो गए थे, अभी कुछ और बढ़ गए हैं। इसी कुंडली के साथ हिंदी का जो हमारा प्रेम है ये अटल है, और इस पर कहीं भी कोई समझौता नहीं। हम अपनी कुमाऊनी भाषा को हिंदी के बदौलत आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिंदी अलग जगह पर है और कुमाऊनी अलग जगह पर है। इन्हीं शब्दों के साथ अटल को प्रणाम करते हुए आज के इस दिवस की सबको पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाइयाँ। एक जो हिंदी दिवस पर एक चंद पंक्ति